जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है। किसी व्यक्ति पर भरोसा कब करो, चाहे पति पत्नी के संबंध बनाने हो या मित्र बनाना हो या किसी को अपना पार्टनर बनाना हो बिजनेस में या लाइफ में अपना पार्टनर हो। किसी व्यक्ति पर, किसी संस्था पर, पतंजलि योगपीठ सहित तमाम कोई भी सामाजिक आध्यात्मिक राजनीतिक संस्थाएं हैं अलग अलग देश के अंदर, किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी संगठन, किसी पार्टी, किसी नेता, किसी गुरु, किसी कंपनी, आजकल तो ये भी हो गया झगड़ा। दिल्ली में एक ने कंपनी बनाई, एक का 2 कर दूंगा, और अपने भाई का, अपने बापू का और अपने पड़ोसियों का सबका पैसा लेके भाग गए। और एक तो गुरु घंटाल, वो किसी देव का अवतार बन गया, महाचोर, महाठग, हजारों करोड़ रुपए लूट गया। और हमारे यहां पर भी लोग इतने बेवकूफ हैं, बोले 1 के 3 कर दूंगा। अब बताओ, अच्छा सोचते ही नहीं कि 1 के 3 आदमी कैसे कर सकता है 3 महीने के अंदर। कोई प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है नोट छापने की, अच्छा नोट छापने की लगाई रखी है, और कह दिया कि वो जाति का सरदार बन गया है, मैं इस जाति को ऊपर उठाने के लिए आकाश से आया हूं, मुझे भगवान ने मेरा अवतार किया इस रूप में। अरे जब इतना ही ताकत थी तो लोगों से 1 लाख क्यों लिया 3 लाख देने के लिए? सीधा ही दे दे। जब तेरे पास देने के लिए है तो 1 क्यों लिया 3 देने के लिए? सीधा ही दे दे जब तेरे पास इतना है तो। और हमारे यहां लोग चक्कर में तो आ जाते हैं, लोभ भी बहुत चक्कर में डालता है आदमी को। खैर, किसी कंपनी, किसी गुरु, किसी बाबा, किसी नेता, किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी संस्था, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा कैसे करें? सबसे पहले तर्क करो, तर्क से निर्णय तक पहुंचो। कभी भी तर्क करना, खूब तर्क करना, खूब प्रश्न अपने मन में पैदा करना, ये पहला शर्त, पहली शर्त। जब किसी से आप देखो ना, जब आप किसी से संबंध तय करते हैं तो खूब तर्क करते हैं, खूब प्रश्न करते हैं और हर बात का निचोड़ निकालते हैं, तभी तो जाकर के आप विवाह करते। पहले ऐसे ही होता था, पहले जब भी संबंध देखे जाते थे तो तर्क किए जाता थे, प्रश्न किए जाते थे। या तो क्या हुआ, लड़की ने लड़के को देखा, मेरा तो दिल आ गया, और फिर तर्क देते हैं ये दिल किसी पर भी आ सकता है, और थोड़े दिन फिर रिश्ता टूट जाता है। तर्क नहीं किया। और ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों भुक्त भोगियों से मैं मिल चुका हूं। बाबा जी आशीर्वाद दे दो, मन बहुत अशांत है, बेचैन है, मेरा दिल किसी ने तोड़ दिया। और ये विदेशों से लेकर के यहां तक यूके, यूएसए, कनाडा में तो भरमार हो रही है आजकल इन चीजों की। कितनी देर लगती है लोगों को, बाहर तो इसका ज्यादा झंझट ही नहीं है, यहां तो बहुत अभी झंझट है अभी भी है? और एक मजहब तो वहां झंझट ही नहीं है, तलाक तलाक तलाक, हो गया काम बस। ये मेरे भाई सुनो, ये खाली एक मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, अपने आप किसी भी अलग अलग धर्मों में भी क्या है, आदमी जाकर के कोर्ट से ले आता है। क्या है ये सब? आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कोई चाय की दुकान है कि आज यहां पिया कल दूसरी जगह जा पियेंगे। लोगों ने यही व्याख्याएं कर रखी हैं, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आदमी की जिंदगी में फिर भरोसा नहीं रहता, संबंधों में भरोसा टूट गया तो फिर आदमी फिर कहते किसके लिए जीऊं? बहुत नाजुक चीज है। इसलिए याद रखना, कभी भी किसी पर भी भरोसा करने से पहले, मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूं, मुझ पर भी भरोसा करने से पहले आप 100 तरह से प्रश्न करना, 100 तरह से तर्क करना, उसके बाद यहां आना। और यहां आ भी गए हो तो आज मैं आपको प्रश्न करने का अवसर दे रहा हूं। यदि आपको लगे कि वो प्रश्नों का आप समाधान ढूंढ पाए हैं, तर्क से आप एक निर्णय तक पहुंच पाए, निर्णय पर देख लो। फिर एक बात और कह देता हूं बीच में ही, फिर आपको तर्क में ले जाऊंगा। निर्णय पर पहुंचने के बाद फिर कुछ संबंध ऐसे होते हैं वहां तर्क नहीं करना चाहिए। जैसे पति पत्नी, एक बार संबंध तय हो गए ना, फिर तर्क खत्म करो, फिर भी अविश्वास नहीं रखो, एक रत्ती भर भी, नहीं तो गृहस्थी चल नहीं सकती। माता पिता के संबंध में कोई तर्क नहीं, कोई प्रश्न, ये ईश्वरीय संबंध है। मां जैसी है मेरी, गोरी है, काली है, नाटी है, मोटी है, पतली है, जैसी है मां है ना मां है। पिता पिता है,
माता पिता इस धरती के जिंदे भगवान है, जीवित भगवान है, मूर्त भगवान है, उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं। गुरु करने से पहले प्रश्न करो, लेकिन एक बार जब गुरु को स्वीकार कर लिया ना, बाद में प्रश्न नहीं, इस पर बाद में संशय नहीं, बाद में अविश्वास नहीं। एक बार कर लो, ये रोज का बखेड़ा मत रखो फिर कि जी मेरा तो विश्वास डगमगाने लगा। इतना कमजोर विश्वास पाला ही क्यों था? तो तर्क किस पर करना? उस व्यक्ति की वाणी पर तर्क। वो जो बोल रहा है वैसा उसका आचरण है या नहीं, उसकी करनी और कथनी में अंतर तो नहीं है। उसकी वाणी पर, उसके आचरण पर खूब प्रश्न चिन्ह लगाना, खूब तर्क करना, खूब उसमें विचार करना। उसकी अब वाणी और व्यवहार का पता कैसे लगेगा तुरंत? आदमी अभी बोल रहा है, अभी तो ठीक दिख रहा है, आपकी आंखों के सामने भी ठीक दिख रहा है, पीछे से क्या होगा? तो भूत देखो उसका, उस आदमी का 15-20 साल का भूतकाल देखो। इसलिए कभी भी हमारे यहां पर 1-2 दिनों में, 1-2 वर्षों में किसी पर भरोसा नहीं करते हैं लोग, तो 10, 15, 20 साल देखते हैं। 20 साल, 15 से 20 साल पीछे का जरूर देखना चाहिए। शादी भी करते हैं तो 18 साल हो जाते हैं, तो 18 साल तक की उसकी पीछे का देखो। कर्मपत्री, जन्मपत्री मत देखना, जन्मपत्री में कुछ नहीं लिखा मिलेगा, कुंडली में कुछ नहीं लिखा मिलेगा, राशि में कुछ नहीं मिलेगा। राशि तो राम और रावण की एक ही जैसी थी, कंस और कृष्ण की भी एक ही जैसी थी। और वर्तमान में भी देखो तो बहुत राजनेताओं की राशि आपस में मिलती है, सुषमा जी से सोनिया जी तक, मायावती जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक, मुलायम सिंह जी और मायावती जी दोनों की राशि एक है, लेकिन आंकड़ा 36 का पूर्व पश्चिम का है। इसलिए राशियों के ऊपर मत जाना। आपको मैं कह रहा था भरोसा करना है किसी के ऊपर तो क्या देखो? उसका भूतकाल देखो, 15-20 साल देखो उसके। मुझ पर भी भरोसा करते हो तो मेरा सार्वजनिक जीवन लगभग 19-20 साल का सार्वजनिक जीवन दुनिया के सामने, देश के सामने, मेरे पूरे जीवन की पूरी तहकीकात कर लेना कि मैंने जब से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, ट्रस्ट को भी 15 साल हो गए। आपको ट्रस्ट भी का भी देखना है तो ट्रस्ट का 15 साल पूरा देखना कि जो संस्था है, जो काम कर रही है। हाँ, पहले मुझ पर भी इसके ऊपर लेकर के मुझे भी बहुत से प्रश्नों का सामना करना पड़ा है। बोले बाबा ये पैसा लेके जा रहा है, कहां जा रहा है? मैंने कहा हरिद्वार आके देख लेना। आज इस देश ने जो मुझे दिया, एक एक पाई का, एक एक कौड़ी का, मैंने इस देश को हिसाब दिया है। एक एक पैसा, एक एक, जैसा आने का बोलते हैं। बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता था क्योंकि हर गुरु यही बोलता था, मुझे कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। लेकिन पता लगा गुरुजी का बैंक बैलेंस तो करोड़ों में हो गया। जब मैंने कहा कि मेरे नाम बैंक खाता, मैंने एक बार जब आचार्य के रूप में काम करता था तब प्रश्न बना दिया करता था विश्वविद्यालयों के लिए प्रश्न पत्र, तो उसके ड्राफ्ट आ जाया करते थे मेरे पास। मैंने कहा मुझे ड्राफ्ट लेना ही नहीं है। क्यों? एक ही व्रत था, खाता खोलना ही नहीं जिंदगी में, बैंक में खाता खोलना ही नहीं। और आज तक भगवान ने मेरी रक्षा की और उस व्रत को मैं पूरा कर पाया। आज तक खाता नहीं खोला तो आगे तो सारा देश मेरा है, आगे तो खाता खोलने की कोई बात नहीं आती। तो आदमी बहुत जब छोटी सोच रखता है तब खाते खुलवाता है कि मेरे खाते में कितना, मेरा बैंक बैलेंस कितना, मेरी जमीन कितनी, मेरा परिवार कितना। आज लाखों करोड़ों लोग मेरा अपना परिवार हो गए। और ये जो मैं संकल्प करता हूं, संकल्प में लाखों करोड़ों हाथ आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे किस बात की सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आखिर जहां से मैं चला, मैंने अपने कुछ असूल बनाए थे, कुछ मर्यादाएं बनाई थी। लोगों ने चाहे कितने ही मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगाए होंगे, कितने ही प्रश्न खड़े किए होंगे, कितने ही लोगों ने कितने ही तरह से चाहे आलोचनाएं की होंगी, और मुझे उन आलोचनाओं से, मेरी निंदाओं से और ना उन मुझे प्रश्नों से कोई आपत्ति। मैं कहता हूं करो प्रश्न करोगे तो ही तो समाधान होगा। मैंने इस देश में कम से कम लगभग कम से कम 500 प्रेस कॉन्फ्रेंस की होंगी। मैंने कहा पूछो जिसको जो पूछना है, मेरे सार्वजनिक जीवन के बारे में पूछो, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछो। और यहां तक कि मैंने उसके बारे में कभी चर्चा नहीं की थी, लेकिन जब बीच में एक बहुत बड़ा बखेड़ा हुआ तो जिस कुल वंश में मैं पैदा हुआ उसके बारे में प्रश्न पूछे गए, तो मैंने एक ही बात कही। मैंने कहा जितना मुझे ज्ञात है, मेरी 7 पीढ़ियों ने
ना किसी की हिंसा की है, ना किसी के ऊपर कोई आक्रमण किया है, ना किसी के साथ में कोई दुराचार व्यभिचार